ठोकर एपिसोड नंबर 6 पार्ट 2। मनीहा मून से मिलने के लिए लाहौर पहुंच चुकी थी। मून ने इसे अपने ही फार्म हाउस में बुलाया था। जबकि वो फार्म हाउस पहुंच चुकी थी, जब जैसे ही इसने फार्म हाउस में कदम रखा तो वहां मौजूद गार्ड्स ने इसे अजीब नज़रों से देखा। वो इनकी नज़रों का मतलब समझ नहीं पाई थी। वो वहां जाके जब दरवाजे के बाहर रुकी तो मून को अपने दोस्तों से बातें करते हुए सुना। यार, वो लड़की आएगी ना? मून, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें धोखा दे जाए। अरे यार, तुम लोग बेफिक्र रहो, वो लड़की ज़रूर आएगी। ये लड़कियां होती ही पागल हैं। कोई प्यार से बात कर ले तो भागी चली जाती हैं। इन लड़कियों के साथ इसी तरह का सलूक करना चाहिए। इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मून ने निहायत जहरखुन लहजे में पहले बात कर रहे शख्स को जवाब दिया, जबकि इसके मुंह से ये बात सुनकर मनीहा के कदमों तले ज़मीन निकल गई। अच्छा यार, अगर इस लड़की ने हम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो? नहीं, वो पागल नहीं है जो हमारी शिकायत करके अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगी। और वैसे भी वो खुद चल कर आ रही है। हम लोग कौन सा इसे अगवा कर रहे हैं? ये सारी बातें सुनने के बाद मनीहा की समझ से बाहर था कि वो क्या करे। वो जल्दी से भागने लगी जब अचानक एक पिलर से टकराई। इसके मुंह से एक चीख बाहर निकली, जिसे सुनते ही वो चारों लोग बाहर आए। इसके साथ इसके 3 दोस्त थे और वो मनीहा को पकड़ चुके थे। अब मनीहा के लिए बचना मुश्किल था। छोड़ो बेगैरत आदमी, छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आई हो, थोड़ा आराम करो, हमें खिदमत का मौका दो, मून ने निहायत लोफराना अंदाज में कहा। इसने अपना एक हाथ मनीहा की कमर पे जमा रखा था, जबकि दूसरे से इसके बाल दबोचे हुए थे। इसकी इस कदर बेबाकी पर इन तमाम ने कहका लगाया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर घटिया इंसान हो। अगर मुझे पता होता तो मैं यूं कभी न आती। हाँ, तो क्या इंसान की शक्ल पे लिखा होता है कि वो कैसा इंसान है? अब देखो, आ गई हो तो हमें खिदमत का मौका दो। और वैसे भी तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम अपने वालिदैन को बता कर आई हो कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो? मून ये बात कहने के बाद इसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। मनीहा के चेहरे को खौफ ने घेरा हुआ था। इसकी आंखें डर और खौफ से फैली हुई थी। वो अब तक मुंह खोले भी यकीनी के आलम में मून को देख रही थी। वो शक्ल से मासूम लड़का ऐसा तो ना लगता था, लेकिन अफसोस वो ऐसा ही था। इसके खूबसूरत हसीन चेहरे के पीछे एक भयानक और खतरनाक चेहरा छुपा हुआ था। मून ने मनीहा से इसका फोन छीनते हुए दूसरे लड़के को पकड़ाया। जब अचानक मनीहा के वालिद की कॉल आने शुरू हो गई तो मून ने मनीहा को बालों से पकड़कर लड़कों की तरफ धक्का देते हुए इन्हें इशारे से इसका मुंह बंद करने के लिए कहा और फोन पकड़ लिया। जबार अपने बिजनेस के सिलसिले में लाहौर आया हुआ था। वो गाड़ी में जा रहा था। आज शाम को इसे इस्लामाबाद वापस जाना था, तो इसने सोचा क्यों ना वो पूरे शहर का एक चक्कर लगा ले। वो हमेशा बेचैन था। सुकून के लिए इसने गाड़ी सड़क पर दौड़ाना शुरू की। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन बात कर रहे हो? ये तो मनीहा का फोन है ना? तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अंकल, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और वो इस वक्त मेरे पास है और अब वो घर वापस नहीं आना चाहती। यही बताने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। दोबारा फोन मत कीजिएगा।
یہ کہتے ہی مون نے فون کاٹ دیا، جبکہ پیچھے آغا صاحب پریشان ہو گئے۔ منیہا تو اپنی دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے گئی تھی، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ منیہا ایسا بھی کر سکتی ہے۔ منیہا اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک اس کا ہاتھ ایک گلدان پر پڑا جو اس نے زور سے خود کو پکڑے ہوئے شخص کے سر پر دے مارا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہوا جبکہ مون جلدی سے اس کی طرف لپکا۔ اس نے وہی گلدان دور سے مون کے سر پر مارا اور وہاں سے بھاگ نکلے اور وہ چاروں اس کے پیچھے تھے۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو مون اور اس کے ساتھی پیچھے کی طرف بھاگ نکلے۔ اس نے جلدی سے منیہا کی طرف قدم بڑھائے، وہ بے ہوش تھی۔ اس نے اسے ہلایا لیکن وہ نہ اٹھی۔ وہ جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل